नौकरी दिलवाई है। तो 10 साल बीजेपी का राज रह गया, इन नबी के में करया होगा ना कुछ नहीं करे, घंटा नहीं करे बहन चौदह ने, कुछ भी नहीं कुछ नहीं करे। हमारे गांव में तो कुछ कराया ना, और गांव में बेरा के गांव का माहौल क्यों बिगाड़ो तुम, बिल्कुल देश का माहौल क्यों बिगाड़ो। सही बात। वो जो चोरी चोरी गाल है, मतलब दिखने लग रही है। सारी टोटल लीगल तक मेरी अटैक बन रही है। मैंने बढ़ाई थी, मैं सरपंच था। अच्छा हाँ जी, जब बाकी बनी हो रही है। हाँ जी, की बढ़िया। की बार जनता समझ चुकी है कि उन्होंने वोट कहाँ डालना है। दो ही पार्टी कंपटीशन में यहाँ, कांग्रेस और बीजेपी। वोट या तो कांग्रेस के जाएंगे या बीजेपी जाएंगे। ये बरसाती मेंढक को कुछ हिसाब बीजी बीजेपी के ठाए ओढ़ो हैं, ये टोपी कमावे हैं, कितने कितने वोट कट्टे हैं और मारे चढ़े हैं। जितना कम परसेंटेज वोट होगा उतना बीजेपी फायदा उठाओगी। है जी। वोट मांगने भी नहीं आए बीजेपी वाले। अड्डे पर नाटिया था, थारे काम की जरूरत नहीं हमने। क्यों? उसकी महंगा था अगले का माहौल ऐसा था। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइया ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल गोहाना विधानसभा के तिहाड़ खुर्द गांव में मौजूद हूं और आप फिलहाल देखने लग रहे हो हमारा खास कार्यक्रम पंचायत। हर गांव से जो है पंचायत जो आप देखने लग रहे हो और हर पंचायत के जो विचार हम आप लोगों के सामने लेकर आने लग रहे हैं। पंचायत करने का जो एक हमारा उद्देश्य ये है कि भाई गांव की परसेंटेज जो है वो निकाली जा सके, क्योंकि विधानसभा के चुनाव है और हर गांव में जो है चुनाव की चर्चा चल रही है। तो परसेंटेज निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी का जो है कितना ग्राफ है, किसका अप है, किसका डाउन है। ये चीजें जानने के लिए ये कार्यक्रम जो है आपके सामने लेकर आने लग रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल इस गांव के लोगों की क्या कुछ राय है, कितनी परसेंटेज निकल कर सामने आवा है, वो हम आपके लिए जो है सारी चीजें लेकर आवांगे। राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या जी आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, एक्स सरपंच हो आप गांव के। हाँ जी, जो छोटी सी जो पंचायत जो आज रखी है, मैं जानना चाहूंगा क्या इसमें गांव के हर कोने से व्यक्ति मौजूद हैं? तकरीबन सारे कोने के। सारे कोने के हैं। तो सारे कोने के जब आदमी इकट्ठे हो जाए तो जहाँ पे 5 आदमी इकट्ठे हो जाते वह पूरी पंचायत हो जाती है। जी, तो पूरे गांव की क्या रिपोर्ट है, पहले मैं ये जानना चाहूंगा। गांव जो है किसकी तरफ आपको लग रहा है रुझान ज्यादा? रुझान जगबीर मलिक की तरफ है। जगबीर मलिक की तरफ है। हाँ। उसका कारण क्या है जी? कारण ये है वो पीछे भी हमारे गाँव में काफी नौकरी लगवाई थी जब बुढ़ा सरकार थी, और दुख सुख में भी हाजिर रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो दुख सुख में और पार्टियां वाले नहीं रहते? और पार्टी वाले नहीं रहते, बस एक पद याद आ गया था कई जगबीर, और कोई नहीं आता हमारे गाँव में। कोई नहीं आता और जो अपने पहले भी एमपी यहाँ से रह चुके हैं बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उनका क्या कुछ जो है गांव में कितना रुझान है? उनका हमारे गांव में तो कोई अब तक रुझान है नहीं कुछ। अच्छा। को घर पा जाते भी है। अच्छा। तो कुछ आदमी बीजेपी के भी है। हाँ। वो तो हर एक गाँव में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। लेकिन जो मतलब ज्यादा माहौल कांग्रेस का है, ज्यादा माहौल कांग्रेस का। जी, तो भैया एक्स सरपंच की जो रिपोर्ट है और प्रधान रहे हैं गांव के, तो लगभग सारी बातों का बेरा है। राम राम जी। राम राम जी। ये कुछ विचार है जी? बढ़िया विचार है। उड्डा को मजबूत करो और जगबीर मलिक को बनाओ। बाकी ये मास्टर जी रिटायर ये बताओगे। अच्छा अच्छा। मास्टर ज्यादा भी बात कराएंगे। बाकी राम राम भाई साहब। राम राम भाई। ये कुछ विचार है भाई साहब? भाई साहब कांग्रेस का है कांग्रेस का। हाँ, जगबीर मलिक को बनाएंगे। अच्छा। और आगा के कुछ है लग है कि मैं थोड़ा बहुत बस वो तो दादा प्रधान ने बताई दिएगा दादा वो जा रहा है ना, तो ज्यादातर यार कांग्रेस का ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम राम जी। राम राम ये कुछ विचार है जी? राम तक जगबीर मलिक की देंगे। हाँ। कारण क्या है उसका? बस वो अपना ठीक मेरे गाँव में गली पड़ी सही बनवाई है ने। अच्छा। और नौकरी दिलवाई है। तो 10 साल बीजेपी का राज रह गया, इन नबी के में करया होगा? ना कुछ नहीं करे, घंटा नहीं करे बहन चौदह ने, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं करे। हमारे गाँव में तो कुछ कराया है ना, और गाँव में बेरा के गांव की मैं देखने लग रहा हूँ ये गाड़ गुड़ जो बन रही है पहले की बनी है। हाँ जी प्रधान जी। जगबीर के टाइम में बढ़ाई जगबीर ने छोटी छोटी गाड़ है, मतलब दिखने लग रही है। सारी टोटल लीगल जगबीर के टाइम बन रही है। मैंने बढ़ाई थी, मैं सरपंच था। अच्छा। हाँ जी। जब बाकी बनी हो रही है। हाँ जब की बढ़िया ट्यूबवेल लगवा है। तो बीजेपी ने 10 साल में कोई काम नहीं करवाया ना, कोई काम नहीं करवा काम। और सबसे बढ़िया काम तो बलगा ने ट्यूबवेल लगवाया था। 49 लाख का एस्टिमेट था। हमारे गाँव में वहाँ से पानी आता है नहर से, पूरा ट्यूबवेल लगवा रखा है काफी गहरा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जमीन मोल लेगा। अच्छा। और वहाँ से पानी आता है गाँव। सबसे बड़ा। हाँ जी हाँ जी। मीठे पानी का ट्यूबवेल लगवा रखा है, मलाने में लगवा रखा है। फिर पीछे देगा एक ट्यूबवेल और जोड़ के ऊपर लगवाया, उड़ा होदी बनवाई और आरओ सिस्टम लगा के फर्स्ट क्लास गाँव में। बहुत में रहते हुए जगबीर मलिक जी ने ये काम करे? उसमें रहते हुए उसके पास कोई विश्व में रहते हुए उसने बहुत गांव में बहुत चंदा दिया। गांव में दुख दर्द में भी शामिल होता है, हर एक आदमी को मिलने भी आता है। और
को जो भी पता लग जाता है को चला जाता है तो काम करता है सबके। काम करता है जी सब। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा जो इस तरह के जो काम है, जो गांव के जो बता रहे हैं, ट्यूबवेल लगवाया, जो विपक्ष में बैठे थे जिस टाइम पे, उस टाइम पे मलिक साहब ने लगवाया, तो ये सारे काम आप सरकार के पास लेकर क्यों नहीं गए? सरकार के पास इसलिए नहीं ले गए, हमारा एमएलए जो था हल्के का, तो हमारे काम ये पूरे कर दे है, इसलिए हम वहाँ सरकार के पास जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। हाँ, हमारा विकास के कार्य शुरू तो ये करते आओ हमारे। अच्छा। हाँ है जी। रमेश कौशिक एमपी था, हाँ। वो कितने काम आया नहीं। अच्छा, वो नहीं आए कभी? ना काम में बिल्कुल नहीं आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। वोट लेने भी नहीं आया जी, वोट मांगने भी नहीं आए बीजेपी वाले? अड्डे पे नाट गया था, थारे काम की जरूरत नहीं हमने। क्यों? उसकी भंगा था अगले का माहौल ऐसा था। 2019 का इलेक्शन था। अच्छा। उसमें रमेश कौशिक ने अड्डे बोला था हमने तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ जी। और अब इब का कोई आया है बीजेपी वाला? इतने कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया। क्या लग गया उनके काम में? आओ ना हो जी, माहौल तो है नहीं उनका। माहौल नहीं है? नहीं है जी। कांग्रेस का है? कांग्रेस है जी। बीजेपी ज्यादा तो हर्ष छकारा ले जाएगा हमारे गाँव में। अच्छा। हाँ जी। हर्ष छिकारा का कितना के कुछ ग्राफ है गाँव में? है थोड़ी बहुत वोट बीजेपी से ज्यादा पर उसकी अच्छा अच्छा। टक्कर है उनकी। कांग्रेस 80% हमारे गाँव में। कांग्रेस 80% है। ये जो चीजें हम निकालना चाह रहे हैं, ये जो परसेंटेज जो सामने आई है, युवा साथी हैं, युवा हैं जो हर तरफ घूमते होंगे, ये जो चीजें हैं, ये जो सामने आने लग रही हैं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। 80% जो युवा साथी हैं वो कहने लग रहे हैं कि भाई कांग्रेस की वोट है। बाकी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई कुछ परसेंटेज जो है वो बीजेपी की तरफ भी जाओगी। बाकी बीजेपी से ज्यादा जो है तिहाड़ जो गांव है, तिहाड़ खुर्द गांव है, ये तिहाड़ खुर्द गांव में बीजेपी से ज्यादा निर्दलीय जो लड़ रहे हैं हर्ष छिकारा, वो भी जो है बीजेपी से ज्यादा अपना ग्राफ यहाँ पे बनाए हुए हैं। बाकी जो परसेंटेज है वो 80% कांग्रेस की तरफ जो है वो मत लोग कर रहे हैं। भाई साहब नमस्ते। आपका क्या कुछ विचार है? बे कांग्रेस आओगी। जो भाई जो परसेंटेज बता रहा है गांव की, क्या यह सही है? आप इससे सहमत हो? हाँ जी, सहमत है। अच्छा, लगा 80% कांग्रेस है? हाँ जी, 80% है। अगर कांग्रेस आती है तो क्या उम्मीद आप लोग लगाए बैठे हैं? क्या किस तरह के काम जो आप ये सोच रहे हैं कांग्रेस आओगी तो ये काम होंगे? सारे काम होंगे जी, आओगे। जैसे रास्ते पक्के होंगे जी, सरकारी नौकरी मिल रही जी, सारा सौदा होगा। हाँ जी भाई साहब, क्या उम्मीदें हैं कांग्रेस से? यही है जी, रोजगार देंगे, किसानों को भाव देंगे फसलों का, यही उम्मीद है जी। भ्रष्टाचार कम होगा और गुंडागर्दी कम होगी, यही उम्मीद है जी। ये चीजें बीजेपी के राज में नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। किसान तो जमीन पे लेटा रखे हैं, भाव नहीं दे रहे किसी चीज का जी, और हाल कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा बताओ। वो एक रास्ता है मतलब 22 फुट का, वो आधा पड़ा है, आधा आधा बन रहा है, और वो ग्रांट पाउंड सबके पास हो रहा है। रास्ता ही वही बीजेपी उसमें बने ताई ना बने ना, आधा पड़ा है रास्ता और पास हो रहा है, सब क्यों हो रहा है? हमारा एक धंधा है, धंधा भी नहीं है वो। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार गांव में पैसा देगा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ तो जो विकास कराया सारा जो बिरमल के टाइम में होया है। बिल्कुल गाँव में आप कह गाँव में पैसा देगा जी, शहर में कितना विकास करवाया? शहर में भी थोड़ा ही करा है न दे। हाँ, क्योंकि शहर में भी सोनीपत में जाओ, हाँ, जब जो बहुत सारे रोड टूटे पड़े हैं, गड्ढे हैं, तो विकास तो हमने वहाँ भी नहीं दिखाई। वहाँ भी नहीं कराया है, लेकिन गाँव में तो बिल्कुल पैसे कोई गारंटी नहीं आ रही हमारे गाँव में बीजेपी के राज में। हाँ, राम राम भाई, राम राम। क्या कुछ विचार है? वही कांग्रेस की वोट देंगे। दबाव में तो नहीं है, अकेला मतलब चुपचाप बैठा है, बस सारे कांग्रेस की क्या ला रहे कदे? मैं सब ठाडा हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब कट्टर समर्थक, कट्टर एजेंट बनाया रू मैं कांग्रेस का। अच्छा। हाँ, तो क्या कुछ लगा है, मतलब है कि मैं माहौल? ओ पूरा माहौल है, 80% तो ऊपर वो वोट आऊंगी। तो लोग कह रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में बदलाव आ रहा है, क्या कहना चाहो? पूरा बदलाव है कि ना, एक तरफा लहर है कांग्रेस की। एक तरफा लहर है। बिल्कुल जी भाई साहब, क्या कुछ विचार है? विचार भाई साहब बढ़िया है, कांग्रेस ने लाओगे, पूरी बहुमत लाओगे। बहुमत? हाँ जी। और भी आस लगा रहे हैं, बीजेपी वाले हैं उम्मीदवार उसे है, आजाद है, फैल है बीजेपी, यार नहीं है बीजेपी या कुछ भी। अच्छा। हाँ, यार तो कांग्रेस है पूरी बहुमत कती। हाँ, सारा गांव एक ओर न मान ले। अच्छा। हाँ, तो भाई सब अपने अपने मत दे रहे हैं। मास्टर जी से बात कराएंगे। पर जी मास्टर जी, क्या विचार है आपके? किसके बारे में तो? वोट के बारे में। वोट किसने करोगे? वोट के बारे में जी, कोई बात नहीं। ऐसा है, मैं शुरू से कांग्रेसी हूँ। हाँ जी। सन 68 में पहली वोटिंग करी थी मैंने, उसके बाद मैंने दूसरी पार्टी की वोटिंग नहीं करी। अच्छा।
फिर दूसरी बात यह है नहीं, अब की बार क्या लग रहा है आपको, हरियाणा में बदलाव आ रहा है आगे नहीं आ रहा है, ये क्या? मेरी सुनोगे कि ना आप अपने ऐसा बदलाव की तुम अपने गांव की बता सकता हूँ। अपने काम की बताइए। अपने गांव में अगर 1000 वोट पड़ेंगे ना तो 750-800 वोट कांग्रेस की पड़ेंगी। बस ये है, और बाकी सारा बिल्कुल, ये परसेंटेज जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राम राम जी। जी, जो फिलहाल जो चल रहा है, बाद में आए हो, एक ये कार्यक्रम चल रहा है पंचायत, और इसमें हम गांव की जो है परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी किस पार्टी का जो है कितना जो है परसेंटेज वो है, उनका ग्राफ जो है किसका ऊपर है किसका नीचे है। बस हमारे गांव में थोड़ी तेज बोलो, डरो क्यों हो? हमारे गांव में कांग्रेस का ग्राफ ज्यादा है। अच्छा, हाँ, अच्छा, क्योंकि वो 10 साल देख लिया, जो रंग ढंग था सब कुछ है हाँ। बीजेपी का। बिल्कुल। हाँ, देखो, अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर आए थे, फूट डालो राज करो। फिर ये बीजेपी आ गई, 70 साल उन्होंने करा। बीजेपी क्या कर रहा है, भाई भाई में बिल्कुल बिल्कुल बदलाव करो। ये हमारे भाई देखो, हम इन गांव में दुश्मनी लेकर फिर कितने वोट डालेंगे। तो सारा गांव न्यू है भाई, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो खत्म करो, भाईचारा एक है, कोई बात नहीं होती। इसी जो पॉलिसी के ऊपर भी हो, गांव का माहौल क्यों बिगाड़ो तुम, देश का माहौल क्यों बिगाड़ो। वो जो मुसलमान भी हैं, जो भी कुछ हैं, वे अपने देश से गैर आदमी होंगे जो अड़ रहे हैं। चलो उस बारे में तो भाई साहब ने काफी लंबी चौड़ी बात कर दी। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा में बदलाव आ रहा है, या फिर जो है कि मैं भाई सब 100% है, बदलाव है 100%। हाँ, कांग्रेस की सरकार बन रही है, लगता तो ऐसे ही है, लग रहा है ऐसा 100%। जो हर जगह ये न्यूज खबर वगैरह चर्चा सारे का जो रिश्तेदारी हम आसपास कहीं भी देखते होंगे। समझ गए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को। 35-1 कुछ नहीं होता। जी जी जी। 35-1 का क्या मतलब है? ये मेरा भाई खड़ा है, मेरे बराबर में खड़ा है, 35-1 ने माना भाई? बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ इनको तो एक राजनीतिक षड्यंत्र है भाई। 35-1 का क्या मतलब है भाई? 36 वाला भी तो इससे स्टेट का। मैं तो ये चाहूंगा कि ये पुरानी बातें होली दोबारा ना उठाओ, तो ये चीजें बहुत बढ़िया है। ठीक है, इन चीजों पर बात खत्म करो। जो फिलहाल जो बात चल रही है विधानसभा चुनाव की चल रही है, के कुछ लगा आपके हल्के में, के कुछ माहौल लगा? हमारे हल्के में बढ़िया वो कैंडिडेट ने टिकट मिल रहा है, आधे से ज्यादा जीतेगा, क्यों दूसरा कैंडिडेट वो बाहरी है, केवल कहाँ से आया है। और जो कई जो मतलब जिन कई लोग ये कर रहे थे, एक जगह में चर्चा कर रहा था कि बरसाती मेंढक जिनको कहा जा रहा है, वो के कुछ मामला है, मतलब क्यों क्यों है लोग? भाई आजाद उम्मीदवार भी तो जो लड़ रहे हैं, वो भी तो जो है कई जगह से बतेरे आजाद उम्मीदवार जीते हैं, तो आड़े क्यों नहीं उनको? अब की बार जनता समझ चुकी है कि उन्होंने वोट कहाँ डालना है। दो ही पार्टी कंपटीशन में यहाँ, कांग्रेस और बीजेपी। वोट या तो कांग्रेस के जाएंगे या बीजेपी जाएंगे। ये बरसाती मेंढक को कुछ हिसाब जी बीजेपी के ठाए ओढ़ो हैं, ये टोपी घुमावे हैं, कितने वोट कट्टे हैं और मारे चढ़े हैं। जितना कम परसेंटेज वोट होगा उतना बीजेपी फायदा उठाओगी। ये मतलब ये कांग्रेस का नुकसान करने 10 साल से देखते आए हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस का नुकसान करेंगे? नुकसान कुछ का नहीं, सुनो, नुकसान किससे का भी नहीं होता। नुकसान है अपना प्रजातंत्र का। भाई देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, हम तैयार कहे हैं। सारे भाई एक जैसे, एक माँ से पैदा हुए। आपकी वीडियो में लास्ट बाद में गिरूंगा, आपकी गिरूंगा बाद में, लास्ट वीडियो में आपने लेता ही नहीं, मैं आपकी लास्ट में गिरूंगा। सारे भाई एक माँ से पैदा हुए, एक जैसे, एक जैसा खून सबका। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो सरकार लेगा, हमारे में है ही नहीं आपस में, या होनी भी चाहिए देश में। ये 70 साल 80 साल हो गए, भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में लपड़ा होंगे क्या? चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बात करता नहीं, लेकिन सुनन में आई थी देवेंद्र कौशिक गन्नौर 100 करोड़ में टिकट। देवेंद्र कौशिक, अच्छा, गन्नौर से 100 करोड़ में, क्योंकि ब्याह था जी। न देवेंद्र कौशिक ने जाने दे, चलो उसने, उसके भाई ने, देवेंद्र कौशिक ने, अरे कौशिक ने मिली उड़े गन्नौर तय। हाँ, देवेंद्र का देना जाने थे, रो था बेचारा। अब 100 करोड़ दिए होंगे तो जी, 100 करोड़ तो 100 करोड़ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बातें जो सामने आ रही है। तो भाइयों, जो खास कार्यक्रम आपने देखा है पंचायत हरियाणा 1008 का खास कार्यक्रम पंचायत जो आपने देखा है, यो आपने किसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करना। मैं दिनेश कुमार फिर किसी और गाँव में किसी और छोटी सी पंचायत ने लेकर आपके सामने फिर रूबरू होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। जय हिंद, जय हरियाणा।